पानीतोला भुआ जी से मेरा काफ़ी लगाव रहा। उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे पे है और आज भी मुझे पानीतोला भुआ जी की आवाज़ सुनाई देती है, बाबू थारी रक्षा करे। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि अगर इतना मानते ही हो या तो ताबीज़ों को मानो या बाबा को मानो। उस दिन का दिन और आज के दिन मैंने कभी ताबीज़ नहीं पहना। शुगर मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दी। अब जब इंसुलिन लिख दी तो इंसुलिन तो लेना ही है, तो मैंने कहा ठीक है भाई लूँगा, लेकिन मैं एक बार खाटू जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा तभी लूँगा। मैं खाटू गया भी। बाबा को मैंने कहा बाबा अतः साल से तेरी जोत चला है, अब मेरे के इंजेक्शन लाक्सी के। ये जब बोल रहा था मेरे आँख से पानी नहीं रुक रहे थे। मंदिर से आया, निकला, वाइफ को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने कहा देखो बाबा को मानना अच्छी बात है, लेकिन आप बाबा का नाम लेके बाबा को बदनाम मत करो। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा को बदनाम नहीं करूँगा, एक बार चेक करूँगा। वो लोग मेरे रिक्वेस्ट करने पे मान गए। शाम को जब दिल्ली आके मैंने चेक किया, मेरी शुगर आई 84, सिर्फ 84। और मुझे सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था कि डॉक्टर ने तो मेरा इलाज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये मशीन ख़राब है, दूसरी मशीन मंगाओ। वापस नेक्स्ट डे डॉक्टर ने मेरा HB1C चेक किया, बोला ये हो नहीं सकता है, मैं मानूंगी नहीं। लैब में खुद खड़ी रह के टेस्ट करा के लाई और मेरा रिपोर्ट आया साहब 5.4। और दोनों रिपोर्ट आज भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में मैं इसको मानती नहीं हूँ, लेकिन आज आपके श्याम बाबा को मैं मान गई। टेस्ट का रिपोर्ट आया, मुझे बोले जी मैं कल आपको एडमिशन करूँगा, आपका एक ऑपरेशन करूँगा। मैं कहा क्या हुआ? बोले मुझे डाउट है आपको कैंसर है। मैं कहा बाबा ये क्या हुआ? शुगर ठीक कर दिया, कैंसर दे दिया की बात में यहाँ आया, बाबा से बातचीत हुई। पुजारी जी को मैंने कहा बाहर जाइए, बाबा से बातचीत हुई। मैंने बाबा से कहा बाबा पता नहीं क्या है, आपने क्या दिया है, लेकिन बाबा थोड़ी बातचीत हो जाए आज। मैंने कहा बाबा एक तो आपकी जोत अखंड नहीं थी, नहीं होते हुए भी अखंड हो गई। पता नहीं मेरे पूर्वज का क्या आशीर्वाद है या आपका आशीर्वाद है, और पता नहीं मेरा परिवार आगे आपकी इस जोत को वो चला पाएंगे नहीं पाएंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, आपकी कृपा उन पर रहेगी नहीं रहेगी। तो कहीं अगर मेरे को कुछ हो गया तो आपकी जोत को कौन संभालेगा? और बाबा मैंने ऐसे क्या गलत किया जो आपने मुझे ये चीज़ दी? चलो आपकी इच्छा है, आपका प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। तो बाबा अब मैं जाता हूँ और बातचीत नहीं करूँगा। अगर ज़िंदा रहा, आपने रखा, तो आने के बाद फिर से बातचीत करेंगे। मैंने यहाँ जोत में बाबा की फ़ोटो उतारी, उनका आशीर्वाद का एक हाथ जोत में आया, मैं चला गया। मेरा ऑपरेशन हुआ साहब, मेरे को कैंसरस नहीं था, वो कहीं शायद वो ऐसे सेल थे जो शुरुआत होने वाली थी। मेरी आधी किडनी काट दी गई, निकाल दिया गया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे कैंसर हो जाता या मेरे साथ गलत हो जाता, बाबा यहाँ पहले से आके विराजमान थे, तो बाबा ने शायद मुझे इसलिए बचा लिया कि लोग कहीं बाबा बदनाम हो जाते। तो जिस दानी ने मुझे इतना बड़ा जीवन दिया, अब जीवन उसी का है। सियावर रामचंद्र भज जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन मया निधान। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि आप हमारी जोत का दर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर पे 2012 सन से श्याम बाबा और बालाजी महाराज की जोत विराजमान है, जिसमें हमारे जो पुजारी परिवार हैं जो राजस्थान से आके हमारे वहीं निवास पे रहते हैं, और सुबह 7 बजे से लेके शाम की 7 बजे तक रोज़ श्याम चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ 2012 सन से चल रहा है। लगातार 2012 से चल रहा है। दीपक अखंड है। जोत जो है शाम को 7 बजे के बाद आरती होने के बाद आराम करती है, लेकिन हमारे सुबह पहली जोत सुबह 7 बजे होती है, उसके बाद बाबा की आरती होती है, श्याम जी की, बालाजी की, उसके बाद भोग होता है, फिर 12:30 बजे दिन में फिर से आपकी आरती और भोग होता है, फिर शाम को 7 बजे आरती और भोग होता है। पर ये 3 टाइम भोग और आरती तो होती है। इस बीच में ये हमारा एक ऐसा मंदिर है, मैं मंदिर ही कहूँगा, वो घर नहीं रह गया, इसमें हमारा कोई विराम नहीं है, ये कंटिन्यूअसली जो है ये पूजा चलते रहती है। और एक विशेष बात, 2021 में आपने देखा कोरोना महामारी ने
इतना उपद्रव मचाया, विश्व के सारे मंदिर बंद हो गए, लोग आना जाना बंद हो गया। लेकिन लेटकुजान में श्याम जी और बालाजी की ऐसी कृपा रही कि वो लॉकडाउन के भीतर भी हमारे यहाँ पूरी जोत चली। और कोरोना आने के पहले पता नहीं दिमाग में क्या आया था, गुवाहाटी से जब भी गाड़ी आती थी प्रसाद आ जाता था, बाबा के गट घी। तो जब कोरोना का बंद हुआ, हमारे यहाँ घी और गट इतनी संख्या में उपलब्ध था कि 2-3 महीने 4 महीने चल सकता था। और उसके बाद प्रशासन द्वारा गुवाहाटी में जैसे बाज़ार खुलता था, हम सामान खरीदते थे और भेजते थे। और जहाँ लोगों ने मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, हमने उस दौरान भी यहाँ मंदिर में गुवाहाटी से आके रह के हमने पूजा अर्चना की। और आज जब उस घर में आप भी ललन जी अभी चलेंगे, आप देखेंगे कि उस घर में करंट पैदा हो गया है। अगर हमसे भी घर में कभी कोई गलती हो जाती है, हम मनुष्य हैं, पापी जीव हैं, हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। तो रात को कभी ऐसा लगता है कि पलंग से उठा के किसी को फेंक दिया गया है, तो हम जान जाते हैं कि कोई गलती हुई है, तुरंत जाते हैं, हाथ धोते हैं। श्याम बाबा से बालाजी महाराज के रात में उनके मंदिर में नहीं घुसते हैं, डर लगता है। तो कहते हैं बाबा कोई गलती हुई तो माफ़ कर। और मेरे पे बहुत संकट आया, बहुत काफ़ी कुछ आया, लेकिन श्याम बाबा ने, बालाजी महाराज ने उन सबको अपना 1 मिनट में दूर किया है। और बालाजी ने हम पर और श्याम बाबा ने बड़ी कृपा बरसाई है। मेरा एक आपसे विशेष निवेदन है कि हमारा जो वहाँ पाठ चल रहा है उसको पब्लिसिटी स्टैंड को नहीं लेते हुए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे आसाम से, विश्व से लोग आके उसका दर्शन करें। क्योंकि वो जगह ऐसी तब गई है कि उस मंदिर में आके कोई भी कुछ भी प्रार्थना करे वो तुरंत सफल होती है। मैं चाहता हूँ इसका लाभ हर एक प्राणी के, हर एक के घर में मिले। जी जरूर, उस दिव्य जो ज्योति है उसका भी हम दर्शन कराएं। बात नहीं मन रिजाए सठे, जनी गाल सी खुल खीस, राम विरोध न उबर सी, रन विष्णु अजय। महर करो जन के सुख राशि, सांवल साखा टूके प्रथम शीस चरणों में नाऊं, कृपा दृष्टि रावरी चाऊं, माफ सभी अपराध कराऊं, आदि कथा सुचंद रच भक्त सुजन सुन कर हर सासी, सांवल साखा टूके वासी, कुरु पांडव में विरोध छाया, समर महाभारत रचवाया, बलि एक बर कह आया, 3 सुआण या यह लखी हरि को आई हासी, सांवल साखा टूके वासी, मधुर बचन तब कृष्ण सुनाए, समर भूमि के ही कारण आए, 3 बाण धनु कंधूर निहारु, वीर बहादुर कौन जुझारु, 3 लोक त्रिबाण से मारू, हंसता रहूं कभी नहीं हारूं, सत्य कहूं हरि झूठ न जानू, दोनों दल एक तरफ है, एक बाण दल 2 खपासी, सांवल साखा टूके वासी, बरबरिक से हरि फैर माँ। ललन जी, ये हमारा जो घर है जिसे हम भेटी बोलते हैं, हमारे पूर्वज जब राजस्थान से आए थे तो इस जगह पर करीब 128 साल का तो रिकॉर्ड है मेरे पास। और शायद करीब ये लोग 132-35 साल पहले इस जगह पे आए थे। हमारे पूर्वज की यहाँ दुकान होती थी जो गोला जिसे कहा जाता है, तो ये गोला है। और मैं देखिए बाहर काफ़ी मेरा आना जाना रहता है, लेकिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था 1998 में, तब मैं काफ़ी छोटा था, यहीं था। आप देखिए मैं करीब, वैसे तो पहले से ही मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है, लेकिन परमानेंटली मैं गुवाहाटी शिफ्ट जो है वो 2000 में हो गया था, तब से आना जाना लगा रहा। और ये जोत का प्रारंभ जो है, कैसे बाबा आए, कैसे बाबा की जोत हुई, ये बोल पाना बड़ा कठिन है, याद भी नहीं है। और इतनी सारी चमत्कार हैं कि एक एक करके बताना भी संभव नहीं है। 2010 से मुझे पूरी तरह से याद है जोत चालू हो गई थी। तो उस टाइम पर ऐसा था, पंडित जी लोगों को ढूंढते थे, लाते थे कि भाई 11 दिन का पाठ कर दीजिए, 21 दिन का कर दीजिए। तो कभी कोई आया, 5 दिन किया, 7 दिन किया, 11 दिन किया, 21 दिन किया, चलता था। 2010 वैसे चला गया, 11 वैसा चला गया। 12 में मुझे याद नहीं है कौन से महीने से कंटिन्यू हुआ,
लेकिन 12 में जो बाबा की जोत जली, श्याम जी और बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि तब से लेके आज तक ये जोत अखंड है, लगातार बाबा की बड़ी कृपा है। और हकीकत है कि ये बात मैं कहता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ और आँख से बाबा के आंसू झड़ने लगते हैं। और ये अब घर नहीं रहा, निज मंदिर, निज घर नहीं रहा, ये बाबा का धाम हो गया है। मेरे ऊपर बहुत संकट आए गए, जब भी बाबा से जो कहता हूँ, और उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता, उनको यही कह के जाता हूँ कि बाबा आपको जो ठीक लगे कर देना। नुकसान भी होता है, कभी बुरा भी होता है, तो आके उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने इतने में बचा लिया, क्या पता और बुरा होना था। तो तब से लेके आज तक ये जोत चल रही है और शायद ये जोत है बोल के मैं और मेरा परिवार चल रहे हैं। ऐसा कौन सा ऐसा भावुक समय रहा जब आपने आकर सब कुछ यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया हो और बाबा ने आपको उद्धार किया हो? कोई ऐसा कोई समय था क्या? देखिए ऐसा है, मैं पानी तोला जाता था, पानी तोला भुआ जी से मेरा काफ़ी लगाव रहा, उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे पे है और आज भी मुझे पानी तोला भुआ जी की आवाज़ सुनाई देती है, बाबू थारी रक्षा करे। तो मैं पानी तोला जाता था, मेरी वाइफ मुझे कहती थी कि आप गले में ताबीज़ पहनते हैं, बाबा के यहाँ जाते हैं। उसकी बात सुन के मैं क्या करता था, जब मैं पानी तोला मंदिर के अंदर घुसता था तो अपना चेन निकाल के, ताबीज़ निकाल के मैं इनोवा गाड़ी में, या क्या गाड़ी होती थी सफारी, उसमें रख देता था, क्योंकि डर लगता था कि अंदर जाएंगे ताबीज़ पहन के उल्टा एक्शन ना हो जाए। एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि अगर इतना मानते ही हो, या तो ताबीज़ों को मानो या बाबा को मानो। उस दिन का दिन और आज के दिन मैंने कभी ताबीज़ नहीं पहना और बाबा को ऐसा पकड़ा और बाबा ने पकड़ा कि कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। और इस घर का एक चमत्कार बता दूं, हम इंसान हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, तो रात को जब यहाँ सोते हैं आके ऐसा लगता है कि बाबा ने उठा के पटक दिया हो, तो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गलती हुई है। फिर उसी टाइम हाथ धो के बिस्तर पर बैठ के बाबा से क्षमा मांगते हैं। डर भी लगता है कभी कभी कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत से संकट आए। एक छोटा सा उदाहरण ललन जी मैं देना चाहता हूँ। 2017 के एंड की बात है, मेरा काफ़ी शुगर बढ़ा हुआ था। मैं गया दिल्ली चेकअप के लिए, तो नॉर्मल सी बात है, शुगर के डॉक्टर को लोग दिखाएंगे, तो शुगर मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दी। अब जब इंसुलिन लिख दी तो इंसुलिन तो लेना ही है, तो मैंने कहा ठीक है भाई लूँगा, लेकिन मैं एक बार खाटू जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा तभी लूँगा। जैसे घर परिवार में होता है, घर में सबको ये लगा कि मेरी किडनी ख़राब हो जाएगी, घर में काफ़ी हंगामा हुआ और ठीक मैं खाटू गया भी। बाबा को मैंने कहा बाबा 18 साल से तेरी जोत चला है, अब मेरे के इंजेक्शन लाक्सी के। ये जब बोल रहा था मेरे आँख से पानी नहीं रुक रहे थे। मंदिर से आया, निकला, रास्ते में कहीं मैंने कुछ खाया नहीं, डर था कि कुछ खाऊंगा शुगर बढ़ जाएगा। वाइफ ने कहा कि भाई अब जो है आपको इंसुलिन लेना है। दिल्ली पहुंच गए, इंसुलिन लेने की तैयारियां हो गई, तो मैंने घर वालों को कहा कि एक बार मैं चेक कर लेता हूं। घर में सब गुस्सा हो गए कि कहीं शुगर बढ़ा हुआ आ जाएगा। वाइफ को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने कहा देखो बाबा को मानना अच्छी बात है, लेकिन आप बाबा का नाम लेके बाबा को बदनाम मत करो। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा को बदनाम नहीं करूँगा, एक बार चेक करूँगा। वो लोग मेरे रिक्वेस्ट करने पे मान गए। मेरा साला गौरव भी उस टाइम पे दिल्ली में पढ़ रहा था और सुबह मेरी शुगर जो है फास्टिंग थी 479 मेरी फास्टिंग थी। और शाम को जब दिल्ली आके मैंने चेक किया, मेरी शुगर आई 84, सिर्फ 84। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाया गया। डॉक्टर ने कहा जी बहुत बुरा हाल है इनका, तो इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और ये वो बैठे हैं कि खड़े हैं? बोले नहीं बैठे हैं। बोले उनको लेटा दीजिए, वो किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं। ऐसा कह के उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको अभी एडमिशन करना है। ये फोर्टिस हॉस्पिटल में बात हो रही थी गुड़गांव में, मेरे जोरबाग के घर से। तो और मुझे सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था कि डॉक्टर ने तो मेरा इलाज कर दिया।
उन्होंने कहा नहीं ये मशीन ख़राब है, दूसरी मशीन मंगाओ। भाई साहब दूसरा मशीन आया, मशीन मंगाए, उस पर आ गया 83 की 82, मुझे याद नहीं है, 82 आया। तो उसके बाद रात भर घर में खुशी का माहौल रहा, हॉस्पिटल गए। हाँ एक बात और कहूँ, वो रिपोर्ट्स आज भी दोनों मेरे पास है, और मेरा जो HB1C जो 3 मंथ्स का है वो था जी 10.4, जो कि 3 दिन पहले हुआ था 10.4। वापस नेक्स्ट डे डॉक्टर ने मेरा HB1C चेक किया, बोला ये हो नहीं सकता है, मैं मानूंगी नहीं। गीती महाजन वो अभी US में है, वो मेरी डॉक्टर थी उस टाइम पर, उन्होंने चेक किया, फिर किया तो मेरा शायद 72 या 73 आया। उन्होंने कहा नहीं मैं HB1C अभी फिर रिपीट करूँगी। उन्होंने रिपीट किया, लैब में खुद खड़ी रह के टेस्ट करा के लाई, और मेरा रिपोर्ट आया साहब 5.4, और दोनों रिपोर्ट आज भी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस में मैं इसको मानती नहीं हूँ, लेकिन आज आपके श्याम बाबा को मैं मान गई। तो बाबा के प्रति लगाव, बाबा से ऐसा रहा। मेरा शुगर तो ठीक हो गया, आज भी मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। असम के एक सज्जन हैं जो आज असम के बहुत बड़े ओहदे पे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो हमेशा मुझे पूछते हैं राजेश तुम्हारा शुगर की मानस से पूछते हैं, तुम्हारा तो बाबा है ठीक कोरी से। बस उस आदमी का नाम मैं नहीं कहूँगा, जो मेरे बहुत करीबी हैं, वो लोग जानते हैं। और उस इंसान ने भी मेरे साथ खाटू में दर्शन किया है, और इस जोत में भी उन्होंने आके कई बार दर्शन किए हैं। तो ये रहा एक अध्याय। फिर क्या हुआ कि मैंने हेल्थ चेकअप लिया था, तो हर डॉक्टर्स के पास टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। तो मेरी वाइफ का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2014 में, तो उस दिन मेरा यूरोलॉजी का कंसल्टेशन था। तो हमारे आसाम के ही, मैं सर के लिए हमेशा भगवान से, बाबा से प्रार्थना करता हूँ। वो एक जीते जागते श्याम बाबा स्वरूप ही हैं, बाबा की बड़ी कृपा है उन पे। डॉक्टर संजय गोगोई सर, जो आज अभी दिल्ली में मणिपाल में, द्वारका में हैं, उस टाइम पे फोर्टिस में हुआ करते थे। तो उन्होंने, तो मुझे पता लगा कि उनका चेकअप होगा मेरे, वो मुझे चेकअप करेंगे। तो उनसे मिलने के कारण से मैं रुक गया। तो 2 बजे का अपॉइंटमेंट था, 6 बजे तक वो आए नहीं। तो मैंने सोचा अब चलते हैं। जैसे निकल रहे थे वो आए, आके मुझे बोले कब आए, क्या बातचीत हुई। उन्होंने 2 टेस्ट लिख दिए। तो मैंने कहा यार मेरा तो सारा ठीक है, शुगर ठीक है, सब ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। गोगोई साहब तो इतने अच्छे आदमी थे। मेरे मन में एक पाप आया कि अब ये भी जो है टेस्ट करा के, मैंने सुना है कि डॉक्टरों का कमीशन होता है, तो मैं कहा ये भी अब टेस्ट में लग गए। टेस्ट का रिपोर्ट आया, मुझे बोले जी मैं कल आपको एडमिशन करूँगा, आपका एक ऑपरेशन करूँगा। मैं कहा क्या हुआ, बोले मुझे डाउट है आपको कैंसर है। मैं कहा बाबा ये क्या हुआ, शुगर ठीक कर दिया, कैंसर दे दिया। तो उन्होंने कहा आपके हाथ में बिल्कुल समय नहीं है, पर यह भी कंफर्म नहीं हूँ कि ये कैंसर है या नहीं है। एक गांठ है, सिस्ट कहते हैं, उसको निकालना है। ठीक है, घर में माहौल ख़राब हो गया, पर यह पता नहीं था कि कैंसरियस है या नहीं है। और वाइप्सी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वाइप्सी करने से कहीं अगर वो ट्यूब फट जाए तो फैलने का डर था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अभी मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा मैं 15 दिन का टाइम दे सकता हूं। मैं आया, कुछ ऐसे व्यक्तिगत व्यापारिक रीज़न था कि मैं आने के बाद 31 मार्च तक मैंने ऑपरेशन नहीं किया। 1 अप्रैल की रात को वाइफ को 2 बजे जाके कहा कि कल हम लोग दिल्ली चलते हैं। उससे पहले की बात, मैं यहाँ आया, बाबा से बातचीत हुई। पुजारी जी को मैंने कहा बाहर जाइए, बाबा से बातचीत हुई। मैंने बाबा से कहा बाबा पता नहीं क्या है, आपने क्या दिया है, लेकिन बाबा थोड़ी बातचीत हो जाए आज। मैंने कहा बाबा एक तो आपकी ज्योत अखंड नहीं थी, नहीं होते हुए भी अखंड हो गई। पता नहीं मेरे पूर्वज का क्या आशीर्वाद है या आपका आशीर्वाद है, और पता नहीं मेरा परिवार आगे आपकी इस ज्योत को वो चला पाएंगे नहीं पाएंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, आपकी कृपा उन पर रहेगी नहीं रहेगी। तो कहीं अगर मेरे को कुछ हो गया तो आपकी ज्योत को कौन संभालेगा। और बाबा मैंने ऐसे क्या गलत किया जो आपने मुझे ये चीज़ दी। चलो आपकी इच्छा है, आपका प्रसाद समझ के ग्रहण करता हूँ। तो बाबा अब मैं जाता हूँ और बातचीत नहीं करूँगा। अगर ज़िंदा रहा, आपने रखा, तो आने के बाद फिर से बातचीत करेंगे। मैंने यहाँ ज्योत में बाबा की फ़ोटो उतारी, उनका आशीर्वाद का एक हाथ ज्योत में आया, मैं चला गया। मेरा ऑपरेशन हुआ साहब, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा ये
ओपन होगा, ये होगा। मैं कहा डॉक्टर साहब जो करना है कर दो, डराओ मत। उन्होंने कहा जी आप 6 महीने बेड से नहीं उठ पाओगे, कहीं साल भर भी लग सकता है। ललन जी बाबा सन्मुख है। मेरा ऑपरेशन हुआ, 1 महीना मैं रहा दिल्ली में। हॉस्पिटल से तो 7वें दिन ही आ गया था। उसके बाद फॉर्चूनर गाड़ी में तकिया लगा के मैंने अपने कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू किया और घूमने लगा, और आज आपके सन्मुख बैठा हूँ। एक्चुअली मेरे को कैंसरस नहीं था, वो कहीं शायद वो ऐसे सेल थे जो शुरुआत होने वाली थी। मेरी आधी किडनी काट दी गई, निकाल दिया गया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे कैंसर हो जाता या मेरे साथ गलत हो जाता, बाबा यहाँ पहले से आके विराजमान थे, तो बाबा ने शायद मुझे इसलिए बचा लिया कि लोग कहीं बाबा बदनाम हो जाते। तो जिस दानी ने मुझे इतना बड़ा जीवन दिया, अब जीवन उसी का है। तो ऐसे बहुत से हादसे हैं, बहुत से, मतलब एक चीज़ इससे कहते खत्म नहीं होगा। एक चीज़ कहा जाता है कि बाबा हारे का सहारा है, जीत के आने वाले के लिए नहीं है। वो हारने के लिए जो लोग तैयार है, हारे का ही सहारा हमेशा रहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है। बाबा के लिए हम व्याख्या करने की हमारे में औकात नहीं है और ना कभी होगी। वो अपनी जूठन देते हैं तो हम खाते हैं, उसकी दी हुई सांस है। और ललन जी ये एक ऐसा स्थान है कि मतलब बहुत लोगों को पता है हमारे घर पे ना लहसुन प्याज आता है ना कुछ है। और मैं तो उन लोगों का, मैं पुजारी लोगों का, मेरे काम करने वाले मेरे महाराज जो यहाँ रात दिन बाबा की सेवा में रहते हैं, वो लोग भी बड़े तन मन से बाबा की सेवा करते हैं। तो मैं तो उनका भी ऋणी हूँ। घर को ही आपने मंदिर बना लिया, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दिव्य ज्योत जो आपने यहाँ अखंड दिव्य ज्योत जो है आपका, क्या जो भक्त है या जो आस्था रखते हैं वे यहाँ आकर इस दिव्य ज्योत का जो आम लोग हैं दर्शन कर सकते हैं? वो पुजारी जी को पूछेगा कितने लोग आते हैं, और काफ़ी लोगों को, ये देखिए एक भक्ति की बात है और सच, और कितनी आस्था है वो बात है। लोगों के काम बनते हैं, लोग आते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मेरे ऐसे बहुत जानने वाले हैं जो मुझे कहते हैं यार वीडियो कॉल पे मुझे बाबा का दर्शन करा देना। तो ऐसा होता है, और एक नहीं है, हजारों उदाहरण हैं मेरे साथ। एक बार मेरे कोई झमेले में मैं फंस गया था, मैं अब वो खुल के नहीं कहूँगा क्योंकि खुद की बात है। मुझे बड़ा टॉर्चर किया जा रहा था। मैं मोबाइल को यूँ हाथ में लेके कुछ देख रहा था, तो सामने वाला अधिकारी जो है थोड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा आपको हमने अच्छा इंसान समझा और आप हमारा ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हकीकत तो है मैं गंवार आदमी हूँ, मेरा इतना कोई ज्ञान नहीं है। रिकॉर्डिंग या मोबाइल मेल देखना खोलना इससे मुझे आता नहीं है। तो मैंने कहा साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। बोला दिखाओ कहाँ पे रखा है। मेरे तो आफत हो गई। मैं कहा बाबा यो के काम करूँ, मैं तो तेरी फ़ोटो देखो है तो मेरा पीछे पड़ गया। फिर बोले कि आप क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा जी मैं बाबा का फ़ोटो देख रहा था। कौन बाबा? मैं कहा ये श्याम बाबा हैं। बोले दिखाइए। बोले अच्छा आप श्याम भक्त हैं? मैं कहा जी भक्त हूँ, नहीं मालूम बाबा को। तो मुझे बोले आप ज़रा बाहर आइए, यहाँ CCTV लगे हुए हैं। बाहर गए। बोले जी आपके खिलाफ़ हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम हवा में तीर मार रहे हैं। और मैंने ऐसे कहा है आप मेरे बड़े वाले अधिकारी को मत कहिएगा, आपके खिलाफ़ हमारे पास कुछ है ही नहीं। और वो सज्जन भी श्याम भक्त हो गए और आज भी वो खाटू जाते हैं, और खाटू जाने से मुझे फ़ोन करते हैं राजेश जी हम जो हैं खाटू पहुंचने वाले हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी जो हैं मेरे से मिलने के बाद आस्था को देखते हुए आज वो पक्के श्याम भक्त बन चुके हैं। मैं महीने में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो आज भी खाटू महीने में खाटू पहुँचते हैं। राजेश जी, जो इतनी जानकारी और इतनी अद्भुत एक जो चमत्कार के बारे में जो हमने जानकारी आपसे ली, और जो दर्शकों को शायद पता नहीं था अब तक, इतना बड़ा एक चमत्कारी जो अखंड यहाँ ज्योत जलता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं था। आपके द्वारा हमने जो जानकारी दी, और दर्शक जो कभी भी आ सकते हैं इस अखंड ज्योत का दर्शन कर सकते हैं, इस बारे में जो जानकारी हमने आपसे ली, और भी जो पंडित जी हैं उनसे भी लेंगे यहाँ के चमत्कार। क्योंकि देखिए मैं तो आता हूँ चला जाता हूँ, पुजारी जी रहते हैं, और ये हमारे अशोक जी पुजारी हैं, ये 10 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ हैं। पुजारी जी के पास बात कीजिए होगा। कितने दिनों से जुड़े हुए हैं आप? हम 10 साल से जुड़े हुए हैं।
ये अखंड ज्योत रात में कभी कभी रात में भी चलता है, जैसे आज एकादशी है, एकादशी के दिन रात में भी चलता है, अखंड चलता है, 36 घंटे कंटिन्यू भी चलता है। पाठ करते हैं आप लोग? वो पाठ करते रहते हैं, श्याम बाबा का, हनुमान जी का, सुंदरकांड हमेशा सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू। हाँ, दोनों। इसकी जो चमत्कार है थोड़ा आपसे भी जान लेना चाहूँ। चमत्कार ये है कि आप बहुत सच्चे दिल से आएंगे तो ये आपको देगा, जो मांगेंगे अपने मन से मांगना और देने वाला वो देगा। ये नारियल जो जो चलाया जाता है इससे। और कभी कभी रात में सपना आता है, जो सपना आता है उसके अंदर कभी मतीरा मिलता है, कभी कुछ मिलता है। तो मैं आया तब की बात बता रहा हूँ आपको कि मैं आया तब हमारे बाबू के पास में बागान था या नहीं था हम ये नहीं जानते, लेकिन हम आने के बाद में और ये ज्योत चलने के बाद में आज बागान के खूब बड़े मालिक मानते हैं। जी हाँ, और किस तरह का जो यह ज्योत है, दिव्य ज्योत के बारे में हमने जानकारी ली, और एक जो पंडित जी है उनसे भी जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे यह जो दिव्य ज्योत है, आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? ये दिव्य ज्योत है, हमारे आराध्य देव है ये खाटू श्याम जी वाले। और इनसे जो भी आप मन से, मनोकामना से, मन से मांगोगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। जी धन्यवाद। और जैसा कि दिखाना चाहूँगा, और किस तरह जो एक बार एड्रेस जो है यहाँ का, एक बार मैं थोड़ा एड्रेस आपको बताने के लिए अनुरोध करूँगा। एड्रेस तो यहाँ लटकू नाम से है, पूरा एड्रेस है लटकू जान के नाम से है। और हाँ, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है। और घर है राजेश बजाज। राजेश बजाज जी के गृह में, गृह जरूर है, घर जरूर है, लेकिन घर को ही मंदिर इन्होंने बना दिया है। और इस तरह का जो दिव्य ज्योत है, मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह, कितनी संख्या में, भारी संख्या में यह नारियल आप देख सकते हैं, किस तरह जो डाब कहा जाता है एक तौर पर, वहाँ भी दिखाना चाहूँगा, और पीछे का भी दिखाना चाहूँगा किस तरह का हमेशा जो इस्तेमाल किया जाता है जो दिव्य ज्योत जलाने में। और भी जो अगर आप देखेंगे इधर भी, अगर आप सोचेंगे कि अगर यह कोई दुकान है या इस तरह का कुछ व्यापार किया जाता है, तो वैसा अगर सोच रहे तो आप गलत है, क्योंकि ये सारे जो सामग्री है यहाँ के इस दिव्य ज्योत का जो स्थान है, जो मंदिर बनाया गया है, घर को ही मंदिर बना दिया गया है, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए जो यह सामग्री यहाँ रखी गई है, सिर्फ उन्हीं कामों में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और आप भी अगर इच्छा हो तो कभी भी आ सकते हैं, राजेश जी का कहना है। और किस तरह का जो चमत्कार है इस दिव्य ज्योत का, और बाबा श्याम का राजेश जी ने हमें बताया, और आगे भी कोशिश करेंगे कि इसकी जो चमत्कार है और भी अधिक वर्णन कर सके।